कक्षा 7वीं से संस्कृत में पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। ये आपका पहला पाठ है, पहला पैराग्राफ है। इसका अनुवाद आप ध्यान से सुनिए। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य यानी हंसी, हास्य बाल कवि सम्मेलनम मतलब हास्य बाल कवि सम्मेलन। यहाँ पर बच्चों का सम्मेलन हो रहा है जिसमें बहुत ही हंसी मजाक दिखाई देता है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारं कालियापकाश भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि कर्तलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। ममामि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तु। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। बच्चों, अब हम इसका अनुवाद सुनते हैं। विविध वेशभूषा धारण। विविध वेशभूषा यानी विविध यानी अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अनेक प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि हैं मंच के ऊपर। मंचस्य यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ कस्य है तो के है। मंच के ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टा यानी बैठे हैं, बैठे संति यानी हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे। पहले वो लोग चार बाल कवि मंच के ऊपर अलग अलग वेशभूषा में बैठे हैं और अधः यानी नीचे। श्रोतारः यानी सुनने वाले श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को श्रवणाय यानी सुनने के लिए।
उत्सुक हैं और शोर करते हैं। यहाँ शोर कर रहे हैं जो सुनने वाले हैं हास्य कविता सुनने के लिए। संचालक कहते हैं, जो मंच के ऊपर संचालक हैं उनका कहना है अलम कोलाहलेन। अलम मतलब होता है मत करो, यहाँ पर मत करो। और कोलाहलेन का मतलब होता है शोर। तो संचालक बोल रहे हैं कि शोर मत करो। अद्य का मतलब आज। अद्य परमं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारं काल्यापकाश भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति। आद्य यानी आज। संचालक बता रहे हैं शोर मत करो, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को, यहाँ पर काव्य कविता का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने के लिए भारत के कुछ हास्य कवि धुरंधर आए हैं। यहाँ पर हंतारा यानी होता है नाश करने वाले, नाश करने वाले। तो यहाँ संचालक बता रहे हैं कि यहाँ पर हंतारा यानी कविता का नाश करने वाले, और काल्यापकाश, काल यानी समय, यापका यानी बिताने में, यहाँ पर समय बिताने में मतलब समय को बर्बाद करने में, बिताने में। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता। समागता मतलब आए हैं। यहाँ कुछ कवि आए हैं जो समय को बर्बाद कर रहे हैं और समय को नाश कर रहे हैं। तो भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ आए हैं। संति यानी हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्म। अभी यहाँ पर तालियों से हम सभी स्वागत करें। आओ हम सभी यहाँ करताल ध्वनिया ने तालियों से यहाँ हम लोग उनका स्वागत करें। कुर्मा यानी करें। गजाधर बोलते हैं। सबसे पहले गजाधर आते हैं। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो, अरसिक यानी होता है जिसके दिमाग में कोई रस नहीं है। सभी जिनके मन में रस नहीं है ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार है। नमो नमः यानी नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमम यानी सबसे पहले। हम लोग, मैं आपको सबसे पहले अहम यानी मैं आधुनिक वैद्य के विषय में यहाँ पर अपना कविता सुनाता हूँ। श्रावयामि यानी सुनाता हूँ। उद्देश्य यानी होता है विषय में। यहाँ सहोदर। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार है और यमराज के सगे भाई को भी मेरा नमस्कार है। सहोदर यानी होता है सगा भाई। यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि
च। यहाँ पर यम के भाई को भी मेरा नमस्कार है। गजाधर बोलते हैं यमस्तु हरति। यम तो, यमस्तु यानी यम तो, यमराज तो हरति प्राणान, हरति यानी हरण करते हैं। क्या हरण करते हैं? प्राण को हरण करते हैं, सिर्फ प्राण ले जाते हैं, हरण करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य जो है यहाँ पर प्राण और धन दोनों ले जाता है। वो सेवा करता है, किसी की तबीयत खराब है तो धन भी ले लेता है और उस व्यक्ति के प्राण भी चले जाते हैं। तो गजाधर बोल रहे हैं कि यहाँ यमराज तो केवल प्राण को हरता है, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य जो है प्राण और धन को दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्च हसंती, सभी जितने बैठे थे श्रोतागण सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालांतक, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कालांतक बोल रहा है। ये गजाधर की कविता थी, खत्म हुई तो सब जोर जोर से हंसने लगे। अब कालांतक आया है, कालांतक नाम का बच्चा है, बालक है, उसका कहना है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्यास्तु मतलब वैद्य तो सर्वत्र यानी सब जगह, उच्च यानी ऊंचे स्वर में, जोर से, ऊंचे स्वर में या फिर जोर से। सर्वत्र यानी सब जगह, सब जगह। वैद्य तो सब जगह है, परंतु वो मेरे जैसा कुशल नहीं है। किस चीज के लिए? जनसंख्या को घटाने में। यहाँ पर जनसंख्या जो घटती है, मैं जनसंख्या को घटाने में कुशल हूँ। मादृशा यानी होता है मेरे जैसा, यहाँ पर मेरे जैसा कुशल वो नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पर मादृशा मेरे जैसे। और निवारण यानी घटाने में। किस चीज को घटाने में? कम करने में? जनसंख्या को, मतलब जनता को, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा कुशल यहाँ कोई नहीं है। ममामि काव्यम, मेरे भी काव्य, इदम यानी यह, शृण्वन्तु भवन्तु, आप, भवन्तु यानी आप यहाँ मेरा काव्य भी शृण्वन्तु यानी सुनिए, निवारण यानी घटाने में, यहाँ घटाने में, भवन्ता यानी आप। ममामि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तु, यहाँ कालांतक बोल रहा है मेरे काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, चितां यानी चिता पर, प्रज्वलितां जलती हुई चिता को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, वैद्य जो है विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। समाग विस्मय मागतः मतलब आश्चर्यचकित किया। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, ना तो ये मेरा भाई है और ना ही यमराज का भाई है और ना ही ये यहाँ पर मेरा भाई है, ना ही मैं हूँ। कहने का मतलब है यहाँ वैद्य का कि मैं नहीं हूँ यहाँ और ना मेरा भाई आया है। फिर ये किसके हाथ की कला है? हस्त यानी हाथ, लाघवा मैंने कला, हाथ की कला। कस्येदम यानी किसके। वैद्य बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए नहीं हूँ। जो चीता यहाँ पे जलती हुई देख रहा हूँ तो आश्चर्यचकित हो रहा है कि मैंने तो ये नहीं किया है जनसंख्या को कम, मेरा भाई भी नहीं है यहाँ, फिर ये किसके हाथ की कला है? प्रज्वलिता मैंने
जलती हुई को। और विस्मय यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। भ्राता यानी भाई। हस्तलाघवम यानी हाथ की कला, हाथ की कला। धार्यताम धारण करें, धारण करें। परान्नम यानी होता है पराया अन्न। दुर्लभम यानी होता है कठिनाई से। यहाँ पर बच्चों ये पाठ का अनुवाद है, इसको हम आपको भेजेंगे, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और अभी आपको यहाँ वीडियो को देखकर सुनना है और समझना है।